जब मैं छोटा था तो मेरी दादी मुझे एक कहानी सुनाया करती। वो बताती थी कि हमारे घर के पीछे का जो कुआं है, एक वक्त था जब पूरा गांव उस कुएं से पानी पिया करता था। पर एक दिन 2002 में एक औरत जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी, उसने उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से अब तक वो कुआं शापित है, क्योंकि जब भी कोई उस कुएं के पास से गुजरता था तो उसे किसी के कुएं में डूबने और बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज सुनाई देती। जब वो कुएं में झांक कर देखता था तो कोई उसे पीछे से धक्का दे देता था और कुएं में गिरकर उसकी मौत हो जाती थी। ऐसी 2-3 घटनाओं के बाद उस कुएं को हमारे गांव के एक पुराने पंडित जी ने पूजा करके मंत्रों से बंद कर दिया और कहा कि यहाँ से जो कोई भी गुजरेगा वो उन महिला को इज्जत देने के लिए अपना सिर झुकाएगा और तभी आगे बढ़ेगा। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसके साथ कुछ बहुत बुरा होगा या उसकी मौत भी हो सकती है। आज उस घटना को 23 साल बीत चुके हैं, पर आज भी जब कोई उस कुएं के पास से गुजरता है तो उसके कदम तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। वो कुआं आज भी अबेंडेंड है। उसके आसपास लोगों को एक अलग ही नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। पर क्या आपने भी ऐसे अपने दादा दादी, नाना नानी या किसी रिलेटिव से ऐसे ही किसी घर, पेड़ या किसी व्यक्ति की कहानी सुनी है जिसे भूत प्रेतों ने पजेस कर रखा हो? आई बेट ऐसी एक आधी कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी। भारत में ऐसे पोजेशन और भूत प्रेत के लाखों केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, फेथ and exorcism, and let's break down the logical science behind it. साल 1970 में जर्मनी की एनेलीज मिशेल, जो 16 साल की थी, एक दिन अपने स्कूल में अचानक बेहोश हो जाती हैं और जिस वक्त वो बेहोश होती हैं वो एक बड़ी अजीब स्टेट में चली जाती हैं। इस घटना के बाद एनेलीज के साथ कई अजीब घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। सोने पर उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी बॉडी पर किसी हैवी चीज को रख दिया गया है। उन्हें दिन भर डेविल फेसेस दिखाई देते थे और अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। धीरे धीरे एनेलीज की हालत बहुत बिगड़ती जाती है। वो घुटनों पर बैठकर दिन भर में कम से कम 600 बार प्रेयर्स करने लगती है, जिसकी वजह से उसके घुटने काफी इंजर्ड होना शुरू हो जाते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो एक टेबल के नीचे बैठकर लगातार 2 दिन तक कुत्तों की तरह भौंकती रही। उसकी हालत धीरे धीरे बद से बदतर होती जा रही थी। 1973 तक उसे डिप्रेशन और हेलुसिनेशन होने शुरू हो जाते हैं। एनेलीज के पेरेंट्स उसे साइक्ट्रिक हॉस्पिटल्स में दिखाते हैं, पर उसे कोई आराम नहीं मिलता। अब वो एनेलीज का एक्सॉर्सिज्म यानी कि झाड़ फूक कराने की सोचते हैं। वो एक प्राइस्ट को बुलाते हैं और वो बताता है कि एनेलीज के शरीर में 6 आत्माएं घुसी हुई हैं। वो प्रीस्ट अपने साथी के साथ लगभग 10 महीनों तक एनेलीज पर 67 एक्सॉर्सिज्म सेशंस करता है, जिससे एनेलीज को कुछ खास आराम नहीं होता। इस दौरान उसके पेरेंट्स एनेलीज की दवाएं भी बंद कर देते हैं। इस झाड़ फूक के कुछ महीनों बाद ही एनेलीज खाना खाना बंद कर देती है। उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। उसे चलने के लिए भी मदद की जरूरत पड़ती थी और अंत में 1 जुलाई 1976 को एनेलीज की घर पर ही मौत हो जाती है। ऑटोप्सी में पता चलता है कि उसकी मौत का कारण मेल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन था, जिससे वो पिछले 1 साल से सफर कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद स्टेट प्रोसिक्यूटर का कोर्ट के सामने कहना था कि अगर एनेलीज को उसकी मौत के 1 हफ्ते पहले तक मेडिकल असिस्टेंस मिला होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। 1976 में इन दोनों प्रीस्ट्स अर्नस्ट ऑल्ट और आर्नोल्ड रेंज पर नेग्लेक्टिंग होमिसाइड का चार्ज लगाया गया। मतलब कि इन दोनों की वजह से एनेलीज की मौत हुई थी। भारत में कई सालों से पोजेशन एक अजीब और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है और हमारी बदकिस्मती ये है कि अभी भी ज्यादातर लोग ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारियों से अवेयर नहीं है और इसीलिए गाँव और इवन शहरों में भी लोग अब भी तांत्रिक और बाबाओं के पास जाते हैं जो झाड़ फूक से भूत भगाते हैं। और इस तरह के बाबा आपको हर धर्म में देखने को मिल जाएंगे। इन सिचुएशंस में बहुत से केसेस क्रिटिकल हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग अपनी जानें गंवा देते हैं। उनकी फैमिलीज को एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ भी पता नहीं चल पाती, जिससे आगे इसे किसी और को होने से प्रिवेंट किया जा सके। और सबसे डरावनी बात यह है कि इन बाबाओं और उनके इलॉजिकल इलाजों पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। आप ये क्लिप्स देखिए। पागल करता है, पूरा घर बर्बाद कर दिया, इसका जिंदगी बर्बाद कर दी, बहुत जगह हुआ आया है। अब हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। यह है बियांका साइज, जो सिर्फ 16 साल की हैं। ये इस बात से अवेयर हैं कि इनको एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। So it's a chemical imbalance in the brain. It's a chemical imbalance in the brain, and it causes you to do sudden movements or yell out things that you can't have no control over. You don't have any control over it. So बियांका समझती हैं कि वो किस बीमारी से जूझ रही हैं और उनकी फैमिली भी उन्हें सपोर्ट करती है। इंडिया में इसी चीज की कमी है। ना पेशेंट को पता रहता है कि उन्हें कौन सा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ना ही उनकी फैमिलीज को। ऐसे केसेस देखते ही
लोग इन्हें भूत प्रेतों का नाम देना शुरू कर देते हैं, पर आमतौर पर इन पेशेंट्स में कुछ एक दूसरे से सिमिलर और कॉमन बीमारियां ही देखने को मिलती हैं, जैसे कि DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, यानी कि एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर। इस बीमारी में एक इंसान के अंदर अलग अलग आइडेंटिटीज डेवलप हो जाती हैं, जिससे पेशेंट की मेमोरी में गैप हो जाता है और वो अपनी आइडेंटिटी को स्विच करता रहता है। जैसे कि हमने आपको नेलीस के केस के बारे में बताया था कि कैसे उसके अंदर 6 आत्माएं आ गई थी। DID से कोई इंसान तभी गुजरता है जब उसके साथ कभी ना कभी कोई अब्यूज हुआ हो। ये अब्यूज फिजिकल, मेंटल या सेक्सुअल भी हो सकता है, जिसकी वजह से उसे कोई ट्रॉमा होता है और उसके दिमाग पर इसका बहुत बुरा असर होता है, जिससे वो उभर नहीं पाता। स्किज़ोफ्रेनिया, इस बीमारी में लोगों को डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन और पैरानोवा होने लगता है। मतलब उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं, ऐसी चीजें या ऐसे लोग दिखाई देने लगते हैं जो असल में होते ही नहीं है। उनका इन झूठी चीजों पर विश्वास इतना बढ़ जाता है कि उनकी एक अलग ही दुनिया बन जाती है, जिसका रियलिटी से कोई नाता नहीं होता। मास हिस्टेरिया, जिसमें एक ग्रुप के लोग एक साथ सिमिलर इमोशंस या फिजिकल सिम्टम्स फील करते हैं। इसका रीजन यूजुअली डर, अफवाह या स्ट्रेस होता है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, स्पेशली जब लोग एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। ऐसे ना जाने कितने न्यूरो और साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं जिनके बारे में लोग अवेयर ही नहीं है और वो डॉक्टर के पास ना जाकर इन बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। आखिर में आपको सीधी सी बात समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको भूत प्रेत या उससे रिलेटेड किसी भी तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं और आपको डर लग रहा है तो पैनिक मत करिए। अगर आपको अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं तो इसकी वजह कभी कभी पुराने घरों में लकड़ी का फैलना या सिकुड़ना हो सकता है, या घर के पाइप्स में हवा की प्रेशर से भी ऐसी आवाजें आपको सुनाई दे सकती हैं। इसकी वजह लो फ्रिक्वेंसी की साउंड्स भी हो सकती हैं। अगर आपको कोई सामान अपने आप हिलता दिख रहा है तो उसकी वजह वाइब्रेशंस या ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है। आपके डर की वजह लॉजिकल थिंकिंग की कमी, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन और मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। बस ये ध्यान रखिए कि आपको फैक्ट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन करनी है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस ढूंढने हैं, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है। किसी भी घटना से डरने या घबराने से पहले साइंटिफिक एविडेंस मांगिए, लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस ढूंढिए, नेचुरल कॉजेस चेक करिए, फैक्ट्स पे फोकस करिए और अफवाहों से दूर रहिए। और अगर फिर भी आप या आपके आसपास का कोई व्यक्ति किसी चीज से बहुत डर जाता है या उसमें इस तरह के सिम्टम्स हैं तो तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करिए, ना कि किसी बाबा के पास जाकर झाड़ फूक करवाने की सोचिए। पीठ में दर्द है तो डॉक्टर बाबा जी इसको क्या करे, बाबा जी क्या करे। जैसे किसी को रोग है, किसी को दर्द है तो डॉक्टर के पास जाए। आशीर्वाद से नहीं ठीक होता। देखो बस वही समझ में नहीं आता, इसी भटकाओं में सब भटक रहे हो। कोई जंतुर बांध देगा कोई आशीष, इसीलिए तुम सब अच्छे कर्म करो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे नए वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलेंगे आपसे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।